गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ये प्रश्न हमसे कुछ स्टूडेंट आके इस प्रश्न का सॉल्यूशन पूछ रहे थे, तो हम सोचे इसे क्यों ना आप लोगों को भी बता दें ताकि सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से कवर कर लें। वैसे ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सवाल क्या दिया हुआ है आपके पास। सवाल दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद पर 4x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है बहुपद चैप्टर का, चैप्टर 2 का है बहुपद का। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद से हम लोग ए बी सी का मान चुनेंगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 4x + 1। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो बताइए तो a का मान कितना है आपके पास, तो x² के गुणक को a करते हैं तो a का मान है 4 आपके पास। ठीक है, फिर b किसे करते हैं, तो x के गुणक को b करते हैं ना, तो x का गुणक कितना है आपके पास, देखिए तो यहाँ पे -4 है तो b का मान -4 हो गया। अब c किसे करते हैं, तो ओचर पद को हम लोग c करते हैं, तो ओचर पद कितना है आपके पास 1 है, तो c का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ABC चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग को या मूलों का योग को, मूल और शून्यक एक ही होता है, तो शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास बताइए तो। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला है -b/a, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो -b/a होता है, तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस प्लस डाल दिए। फिर लिखेंगे b का मान, तो b का मान देखिए तो आपके पास कितना है -4 है ना, तो b का मान हो गया -4 बटे a, तो a का मान कितना है आपके पास 4 है ना, तो a की जगह पे हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस किया तो +4 हो गया और बटे नीचे 4 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बार कटेगा ना, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। किसका मान निकालेंगे बताइए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो बताइए तो c का मान कितना आपके पास 1 है, a का मान कितना आपके पास 4 है, तो 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो निकल गया सर। अब इसी का यूज करके हम लोग इन सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, काफी आसान है, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर बनाते हैं। तो पहला नंबर देखिए आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा 1/अल्फा + 1/बीटा दिया हुआ आपके पास। ठीक है, अब देखो जरा सा 1/अल्फा + 1/बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा का एलसीएम लीजिए। तो अल्फा बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसको गुना करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब नहीं निकलता तो उसको हम लोग करते हैं गुना, तो गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा से इसमें भाग दीजिए तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, जिस तरह से आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। तो अल्फा से इसमें भाग दीजिए तो अल्फा कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बीटा। अब बीटा गुना 1 कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस, अब देखिए बीटा से इसमें भाग दीजिए तो बीटा बीटा कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या अल्फा। अब अल्फा गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यानी कि आपके पास देखिए ऊपर में क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया ना, और नीचे क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा आ गया ना। यानी कि ऊपर शून्यकों का योग आ गया और नीचे में शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब दोनों का मान पुट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग तो निकाल के मान बैठे हुए हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास 1 है, तो 1 हो गया ऊपर में। अब नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल के बैठे हैं आप 1/4, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख देंगे 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इस तरह बैठे रहता है तो आपको पता है ना, ऊपर जो है उसको लिख देंगे चुपचाप। ठीक है, और नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या होता है पलट जाता है। अगर 1/4 है तो जैसे ऊपर जाएगा गुना के रूप में ऊपर जाएगा, तो ये 1/4 है तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 तो गुणा कीजिएगा या भाग दीजिएगा तो 4 ही होगा ना, या फिर एक एक कटा दो तो बचा कितना आपके पास 4 बचा।
तो यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका, काफी आसान था ना। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर सवाल क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में कह रहा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान निकालिए, यानी अल्फा पे पावर -1 है और बीटा पे पावर -1 है। तो सर इसका कैसे निकालेंगे, तो आप लोग याद कीजिए जरा सा, 9th क्लास में एक चीज पढ़े थे, याद कीजिए जरा सा कि a पे पावर -m हो, a पे पावर -m हो तो माइनस पावर जैसे हटता है तो 1/a पे पावर m हो जाता है, ये आपको पता है ना, यानी माइनस पावर जैसे हटाते तो 1/, हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 पे पावर -5 है, तो जैसे ही ये माइनस पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/, करते हैं। माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/, करते हैं। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी का यूज यहाँ पे करना, ध्यान दीजिएगा जरा सा। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा इनवर्स है, तो जैसे ही माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा ना, अल्फा पे पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस में पावर था तो यहाँ पे माइनस में पावर होगा, प्लस बीटा इनवर्स है, तो जैसे माइनस पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो देखो 1 पावर 2 या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये देखो तो फिर से यही चीज आ गया कि नहीं आपका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ गया नहीं ये चीज। और इसका सॉल्यूशन तो तुरंत सॉल्व किए, सॉल्व करके कितना निकला आपके पास, 4 निकला, तो 4 आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें बताइए, तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया तो मैंने क्या किया, अल्फा से इसमें भाग, अल्फा कटा बचा बीटा, बीटा गुना 1 किए तो बीटा आ गया, प्लस अब बीटा से इसमें भाग बीटा कट गया तो बचा क्या, अल्फा, अल्फा गुना 1 किया तो अल्फा आ गया। तो ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर बीटा प्लस अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा लिखे, बात एक ही है आपका। तो ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों का मान पुट कर दिए, अब 1 यहाँ पे लिख दिए और नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, तो सवाल कभी ऐसे भी दे देता है, ऐसे भी दे देता है, तो दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व इसी तरह करना है। ठीक, अब हम लोग सवाल चलते हैं 3 नंबर पे। किस पे चलते हैं हम लोग, 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या है सवाल आपके पास, 3 नंबर सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, यहाँ देखिए सवाल है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आपको फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वाला तो फॉर्मूला पता होगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, सोच के बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, सोच के बताइए जरा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिखा देते हैं आपको। जनरली देखिए, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला जानते होंगे आप। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हमें मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि मान निकालना है तो अब देखो 2ab इधर प्लस में है ना, इसको इधर भेज दो, बराबर के इधर भेज दो इसको, तो ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कैसे सर, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और 2ab देखो यहाँ पे प्लस में, 2ab किसमें है, प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में होगा, बराबर के इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में होगा। तो ये प्लस में 2ab है तो इधर जैसे आएगा तो माइनस में हो गया 2ab, और बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ रहने दिए और 2ab को इधर भेजे, तो 2ab इधर आया तो क्या हो गया, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या निकला बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, याद रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस सवाल को बनाने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो फॉर्मूला उसी तरह से टूटेगा। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab था ना। तो यहाँ अब देखिए, तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो कितना आसान हो गया आपके पास। यहां देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग तो यहाँ निकाल के रखे हुए हैं आप। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका भी तो मान आपको पता है ना, तो मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना आपके पास, 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, देखो नहीं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल के बैठे हैं 1/4 ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया यहाँ पे 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ कटाओ तो देखो तो 2 दूना 4 कट जाएगा ना, 2 दूना 4 कट गया यहाँ पे, तो बचा कितना 1/2 बचा। अब देखो 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा ना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया 1/2। क्या आ गया बताइए, 1/2 आ गया। चलो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक सवाल और है आपके पास, इसका सॉल्यूशन शायद आप लोग कर सकते हैं अपने से। देखिए अब चौथा नंबर सवाल क्या है आपके पास, चौथा नंबर देखिए सवाल क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, चलिए इसको समझते हैं। तो चौथा नंबर सवाल है आपके पास अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये आपका मान निकालना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो नीचे का एलसीएम लीजिए आप। नीचे का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। अच्छा बीटा इंटू अल्फा को हो या फिर अल्फा इंटू बीटा को, बात एक ही है आपका। 2 गुना 4 कीजिए या 4 गुना 2 कीजिए, बात तो एक ही है ना। तो बीटा अल्फा का एलसीएम कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब चलो भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं वो कम कीजिए, तो बीटा से इसमें भाग दीजिएगा, तो बीटा बीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या अल्फा, और अल्फा गुणा अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो अल्फा से इसमें भाग दीजिएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास बीटा, और बीटा गुणा बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप चाहे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान यहाँ पे 1/2 निकाले तो डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट ये मान निकालने के लिए दे देती, ये तो निकाला हुआ नहीं रहेगा ना आपके पास, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सर, तो वही चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो उसी इसको तोड़ दो, ऊपर वाले को तोड़ दो इस तरह से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़िए, पहले ऊपर वाले को तोड़िए। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा नीचे रहेगा। अब पूरे का मान पुट करो ऊपर में, तो ऊपर में मान पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल के हैं आप 1 ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपके पास 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपके पास 1/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसके बाद इसको कट ऑफ, देखो कटता है क्या, ओह सॉरी नीचे भी मान पुट करना है, बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपके पास 1/4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, सब कुछ आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहां से कटाओ 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, तो बचेगा क्या 1/2 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो बात वही हो गया, ऊपर में देखिए 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, या भिन्न का घटाव बना सकते हैं आप। तो 1 में आधा घटाएंगे तो बच गया ऊपर में आधा, और नीचे बच गया 1/4।
ठीक है। अब 4 बटे का सोल्यूशन आपको पता है ना कि ऊपर वाले को जो का त्यों लिखते हैं और नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 है, तो पलटेगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी आंसर इसका कितना निकला, 2 निकला। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जरा सा। 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना निकल चुका है आपके पास, बताइए। 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना निकल चुका है, 4 निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स है, तो ये भी तो यही सवाल है ना, तो इसका भी आंसर कितना निकल गया, 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकाले आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले 1/2, और अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान कितना निकाले आप लोग, 2 निकाले, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो आप फिर से इस वीडियो को शुरू से देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 पे देखिए आप। ठीक है, लेकिन इस सवाल को आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिए, इससे निश्चित रूप से एग्जाम में सवाल रहती ही है। ठीक है, और अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर भी हो जाता है इस सवाल को बनाने के बाद। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर 2 से था और इस चैनल पे चैप्टर 2 को पढ़ाया नहीं गया है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 का ही अध्ययन करेंगे। तो जिसको शुरू से बहुपद को पढ़ना है वो लगातार ज्वाइन रहिए इस चैनल पे। ठीक है, तो बाय।